अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जर्मिनेशन ऑफ सीड है। ठीक है, और उसके टाइप्स हैं। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है? ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि सीड को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है जब वो रेस्टिंग स्टेज में होता है, तो इसको बोलेंगे सीड जर्मिनेशन। सही है, डॉर्मेंसी का मतलब रेस्टिंग स्टेज। अब इसमें जो रिजल्ट होती है जर्मिनेशन की, वो सीड डेवलप करता है सीडलिंग में। जो सीड है, सीड से सीडलिंग होती है। सीडलिंग का मतलब बेबी प्लांट होता है। ठीक है, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और सीड जो है वो लिविंग होता है, तो उसको जर्मिनेट भी होता है। और उसमें जो है कंडीशन जो है हमारे पास जो है वाटर, रोल ऑफ ऑक्सीजन और टेम्परेचर। सही है, इसमें जो वाटर है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बगैर वो नहीं होती। और जो सीड हार्ड होता है तो वो वाटर उनको सॉफ्ट करता है। माना इम्बिबिशन। इम्बिबिशन का मतलब है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इम्बिबिशन। इसमें जो है वो फिर सॉइलिंग हो जाता है सीड। और उसमें जो वो सीड कोड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। और वो जो है सीड वो ग्रो करता है, तो उसमें एंजाइम भी उसको एक्टिवेट कर देते हैं। रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन में उसमें काम आती है, तो वो उसको भी रेस्पिरेशन एनर्जी देती है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रो करने के लिए, सीड के लिए। तो जो सीड है वो बिटवीन 25 to 37 की सेंटीग्रेड है, उसमें वो टेम्परेचर पे ग्रो करता है। और ये जो हमारे पास 0 सेंटीग्रेड से लेकर, या 0 सेंटीग्रेड से बिलो या अबो द 45 सेंटीग्रेड, इसमें जो है सीड ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, तो सीड को नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, वो है 25 से लेकर 37 सेंटीग्रेड पे वो जो है ग्रो करता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। हमारे बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ है, तो आज वो लाइट भी कम थी, तो मैंने यहाँ पे टॉर्च जो है वो जला के जो है ये आपको लेक्चर सेंड किया है। लाइट भी नहीं है हमारे पास, तो इसलिए मैं जो है वो लाइट पर जिसमें जो है हमारे पास मोबाइल की, उसमें ये वीडियो फिल कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन हमारे पास 3 होती हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 हैं। तो हमारे पास एक है ईपीजेल जर्मिनेशन, हाइपोजेल में, और तीसरी होती है वीवी प्लस जर्मिनेशन। अब वीवी प्लस जर्मिनेशन यहाँ बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ। द जर्मिनेशन ऑफ सीड टेक्स प्लेस इनसाइड द फ्रूट, दिस इज कॉल्ड ए वीवी पेरस। ठीक है, जैसे हमारा कोकोनट प्लांट है, उसका सीड अंदर ही ग्रो करता है। लेकिन हम सिर्फ 2 पढ़ेंगे यहाँ पे। ईपीजेल जर्मिनेशन है हमारे पास, और दूसरा हाइपोजेल जर्मिनेशन है। सही है, तो ईपीजेल जर्मिनेशन है क्या? ग्रीक वर्ड ईपी मीन्स अबव, जियो मीन्स सॉइल। ठीक है, मतलब सॉइल से ऊपर। अब हाइपोजेल क्या है? ग्रीक वर्ड हाइपो मीन्स बिलो, जियो मीन्स सॉइल, ज़मीन के नीचे। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो है ईपीजेल जर्मिनेशन क्या है? द जर्मिनेशन ऑफ सीड टेक्स प्लेस अबो द सॉइल इज कॉल्ड ईपीजेल जर्मिनेशन। ठीक है, ये वो जर्मिनेशन है जो ज़मीन के ऊपर होती है। ये ज़मीन का हिस्सा है। ये हमारे पास जो है सीड पड़े हैं, तो ज़मीन के ऊपर ही हमने रखे हैं, कुछ हिस्सा इसको मट्टी में, लेकिन अबो द सॉइल में ये टेक्स प्लेस होती है। इसलिए इसको बोलेंगे जर्मिनेशन टेक्स प्लेस अबो द सॉइल, ज़मीन के ऊपर। अब हाइपोजेल जर्मिनेशन क्या है? द जर्मिनेशन ऑफ सीड टेक्स प्लेस बिलो द सॉइल। ये वो जर्मिनेशन है सीड की जो ज़मीन के नीचे होती है। ये देखो ना, ये सीड पड़े हैं, हमने जो नीचे रखे ज़मीन के, तो यहाँ ग्रो कर गए बिलो द सॉइल। अब तीसरा डिफरेंस क्या है इसमें? ईपीजेल में क्या होता है? कोटाइलिडन अबो द सॉइल। ये जो कोटाइलिडन है ना, ये देखो, ये जो है ज़मीन के ऊपर होती है। अब इसमें क्या है? कोटाइलिडन बिलो द सॉइल। अब ये आपको कोटाइलिडन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये बिलो द सॉइल है, ये सॉइल है, और ये इसके नीचे है। ठीक है, तो ये फ़र्क है। दूसरा डिफरेंस क्या है? ईपीक्यूटाइल ग्रोज फर्स्ट। इसमें जो है ईपीक्यूटाइल, ये जो है ना फर्स्ट ग्रो करती है। ठीक है ना, यहाँ पे देखें डिफरेंस। हाइपोकोटाइल ग्रोथ फर्स्ट, हाइपो मीन्स बिलो। अब ये देखो ना, हाइपोकोटाइल जो है वो नीचे ग्रो हो रही है फर्स्ट, पहले ये ग्रो होती है, उसके बाद ये ग्रो होता है कोटाइलिडन। सही है, यहाँ पे दूसरा डिफरेंस क्या है? ग्रोथ रेट ऑफ हाइपोकोटाइल इज हायर देन द ईपीकोटाइल। इसमें क्या होता है? जो हाइपोकोटाइल है उसका जो ग्रोथ रेट है वो तेज़ होता है देन द ईपीकोटाइल। ठीक है, ये हमारे पास ईपीकोटाइल है, और ये हमारे पास जो है हाइपोकोटाइल है। ठीक है, तो हाइपोकोटाइल का जो हमारे पास जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये देखो, अब ये नीचे जा रही है, इसको कितना इसका लेंथ है, ये नीचे जो है तेज़ी की तरफ जा रहा है हाइपोकोटाइल।
ठीक है। तो मैंने बोला कि रेट इसका जो है वो हाई है ग्रोथ का, हाइपोकोटाइल का, देन इपिकोटाइल। अब ये इपिकोटाइल यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, इनका इतना रेट तेज नहीं है जो है ग्रोथ का। अब यहाँ से देखो ये नीचे की तरफ भी जा रहा है, देखो इसका जो है इपिकोटाइल का जो कम है, और हाइपोकोटाइल का ये नीचे ज़्यादा जा रहा है नीचे। ठीक है, तो नीचे जो है वो ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ऊपर कम हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ इपिकोटाइल ग्रेटर देन द हाइपोकोटाइल। इसमें उलट है इसका, इसमें जो जो हमारे पास है उनसे जो है इपिकोटाइल का जो रेट है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब आप देखेंगे हमारे पास जो है ये इपिकोटाइल है, देखो यहाँ से ये ग्रो कर रही है, यहाँ से ग्रो कर, यहाँ से ग्रो कर गई, यहाँ से जो है यहाँ पे ग्रो कर गई। ठीक है, इपिकोटाइल का जो है रेट ज़्यादा है देन द हाइपोकोटाइल। ये हाइपोकोटाइल है, यहाँ से देखो इतनी तेज़ी के साथ ग्रो नहीं किया, क्योंकि ये सीधा ज़मीन में जा रहा है, बेंडिंग नहीं कर रहा, तो इसलिए ज़मीन में इसका जो है हाइपोकोटाइल जो है वो लो रेट है ग्रोथ का तेज़ी से, और यहाँ पे जो इपिकोटाइल का तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ये देखो प्लांट। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, हाइपोकोटाइल ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ आर्क। आर्क का मतलब है बेंडिंग, यहाँ पे बेंडिंग के फॉर्म में, बेंडिंग के फॉर्म में ये ग्रो कर रहा है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल डज नॉट ग्रो इन द फॉर्म ऑफ आर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोटाइलिडेंस ग्रीन वेन कम अबो द सॉइल। ये जो है ज़मीन के ऊपर आती है तो कोटाइलिडन जो है ये ग्रीन हो जाती है, ये देखो ग्रीन है, ये देखो ग्रीन है। ठीक है ना, कोटाइलिडन ग्रीन है। ठीक है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे ये हमारे पास कोटाइलिडन जो ग्रीन हो जाती है ऊपर जाके, ये देखो यहाँ से ग्रो कर दिया इन्होंने, ये देखो ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है जब ऊपर आती है तो। ठीक है ना, क्योंकि ये जो पुराने लीफ हैं ये गिर जाते हैं और ऊपर नए आते हैं। ठीक है, इसलिए फॉलेज हो जाता है। यहाँ पे क्या, नो कोटाइलिडन्स ग्रीन। कोटाइलिडन जो है इनका जो है वो ग्रीन नहीं होता। ठीक है, कोटाइलिडन जो है जब ज़मीन के जो है हमारे पास ऊपर इसका आता है तो वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो कोटाइलिडन ग्रीन, जब वो नीचे की तरफ जो है वो ग्रो करती है तो वो नीचे ये ग्रीन नहीं होता है। देखो ना, ये नीचे ज़मीन का हिस्सा जो है ये देखो। ठीक है, तो आज का बस यही डिफरेंस था। आप डायग्राम को भी देख लें, मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।